हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्क एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग की दो विधियों का वर्णन किया। पहली थी एकाधिकरण पूर्वण विधि और दूसरी थी निखिलम सूत्र विधि। तो एकाधिकरण पूर्वण में हमने सीखा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी थी निखिलम विधि, इसमें 10, 100 या 1000 के आसपास वाली संख्या है, उनको आधार मान के कम समय में कैसे हल कर सकते हैं, कैसे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना। इसमें आपके सामने चाहे कोई भी संख्या हो, कितने भी अंकों की हो, आप आराम से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मैं एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा, आराम से बिल्कुल समझने का प्रयास करें। देखिए, द्वंद्व योग विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कोई भी संख्या हो, जैसे मैं आपको 4 अंकों की एक संख्या लेके आपको समझा रहा हूं। ये संख्या है 1 2 3 4 1234 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे कोई भी संख्या हो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले इस 1 को लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 अंकों को 12, फिर लिखेंगे 3 अंकों को 123, खंड बनाते जाओ। फिर लिखेंगे 4 अंकों को 1 2 3 4, फिर लिखेंगे एक अंक को छोड़ देंगे 2 3 और 4, 2 3 और 4, फिर 2 अंकों को छोड़ देंगे, लिखेंगे 3 और 4, और अंतिम में आए एक अंक लिखेंगे 4। आपको चाहे कोई भी संख्या दे, कितनी भी बड़ी दे, सबसे पहले ऐसे बढ़ाएंगे। फिर आपको एक द्वंद्व योग कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। द्वंद्व योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यदि आपके सामने कोई भी एक अंक है तो आप क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे। यदि आपके सामने जैसे यहां कितना है 1, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1। जैसे आपके सामने 2 अंक है, जैसे ये 12 है, 12 है, 2 अंक है, फर्स्ट और सेकंड अंक, तो क्या करेंगे 2 गुणा पहला अंक गुणा दूसरा अंक, कितना है 2, 1 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4। इसी प्रकार यदि आपके सामने 3 अंक है, जैसे 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक वाली संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, इसके बीच वाले का वर्ग करना, 2 का वर्ग प्लस, फिर इसमें क्या करना, इसका और 3 2 से गुणा करना, 2 गुणा पहला और तीसरा अंक 1 गुणा 3, ये कितने हो जाएंगे 3 गुणा 6, यहां लिख देंगे 6। इसी प्रकार यदि आपको 4 अंकों का करना है तो क्या करेंगे 1 2 3 और 4, ये अंक है। सबसे पहले क्या करेंगे 2 को गुणा करना है पहले और चौथे भाग से, तो 1 गुणा 4, और फिर क्या करना है 2 को गुणा करना है दूसरे और तीसरे से, 2 गुणा दूसरा कितना 2 और 3, इसको हल करेंगे 4 गुणा 8, और ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 6, 6 गुणा 12, 12 8 कितने होते हैं 20, यहां लिख देंगे 20, इसका आया 20। ठीक है, फिर ये 3 अंक है, इसका वैसे वापस 3 अंकों का 2 3 और 4 है, तो 2 को गुणा करेंगे पहले और तीसरे से, 2 गुणा 4, और फिर प्लस करेंगे मध्य का वर्ग 3 का वर्ग, ये 2 2 दूनी 4, 416, और 3 तिया 9, जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 25, यहाँ लिख देंगे 25। फिर अगले कितने हैं 2 अंक है, 2 अंकों का करना है, तो 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 गुणा 24, फिर करना 4 का वर्ग कितना होता है 16। इस प्रकार से आप द्वंद्व योग सबसे पहले निकालेंगे इस विधि द्वारा। फिर द्वंद्व योग निकालने के बाद प्रत्येक खंड में आपको सिर्फ एक अंक रखना है। कितना रखना है, एक। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे, यहां पर एक रखेंगे, इतना है 6, इस एक को इधर ले जाएंगे, 24 और 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 25, 25 का 5 यहां रखेंगे और 2 ले जाएंगे इधर, ये 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27, 27 का 7 यहां रखेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे, ये कितने 20, 20 और 2 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 22, 22 का 2 यहां रखेंगे और इस 2 को इधर ले जाएंगे, 2 6 के साथ जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8, और ये 4 तो है और ये 1 है। आपके सामने बहुत बड़ी संख्या थी, 4 अंकों की संख्या थी, आपको इसका वर्ग ज्ञात करना है। बिल्कुल आसानी से आपने वर्ग ज्ञात कर दिया। इसी प्रकार आपको यदि कोई 3 अंकों की संख्या है, जैसे 245 से इसका वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 2,
फिर क्या करेंगे 2 अंक लिखेंगे 24, फिर क्या करेंगे 3 अंक लिखेंगे, फिर 1 अंक छोड़ देंगे, फिर वापस 1 अंक छोड़ देंगे, ये आ जाएगा ऐसे। सबसे पहले कितने अंक है 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग, कितने अंक है 2 है 2 गुणा 4, कितने अंक है 3 है, बीच वाले अंक का वर्ग प्लस इन दोनों का आपस में गुणा करना 2 से 2 गुणा 5, इसमें है 2 गुणा 4 गुणा 5 और इधर करना 5 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का 4 से करेंगे कितने हो जाएंगे 16, ये करेंगे 4 का वर्ग कितना होता है 16, और ये 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, इसका 4 पंजे 20, 20 दूना 40 और 5 का वर्ग होता है 25। ये कितने 4, ये कितने 16 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 36 और ये कितने 40 और ये कितने 25। हमने पहले किया ऐसे, यहां सिर्फ 1 अंक रखना, कितना है 5, इस 2 को इधर ले जाएंगे 40 और 2 कितने हो जाएंगे 42 का 2, फिर 4 इधर ले जाएंगे कितने हो जाएंगे 40, 36 और 4 40, 40 का 0, फिर 4 इधर ले जाएंगे यहाँ 4 आएंगे, 16 और 4 कितने होते हैं 20, 20 का 0, फिर यहाँ से 2 इधर ले जाएंगे 4 और 2 कितने होते हैं 6, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का चाहे वर्ग ज्ञात करना चाहे कोई भी संख्या हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं कुछ उदाहरण है उनके द्वारा आपको समझाऊंगा जिसमें आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कहां पर आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है उसका प्रयोग करना है। जैसे आपके सामने संख्या आ गई 13 का वर्ग ज्ञात करना है, जैसे आपके सामने संख्या आ गई 85 85 का वर्ग ज्ञात करना है, जैसे आपके सामने कोई भी संख्या आ गई 115 का वर्ग ज्ञात करना है, 16 लिख दे 16 का। यहां कोई भी संख्या आ गई 989 का वर्ग ज्ञात करना है, यहां कोई भी संख्या आ गई 896 इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे आपके सामने ये संख्या आई 13 आते आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ने बताया 10 के आसपास संख्या है, आधार विधि से करेंगे। आधार विधि क्या कहते हैं, सबसे पहले आधार मानेंगे, कितना मानेंगे 10। मैं यहां पर आधार मान नहीं रहा, आपको सीधा करवा रहा हूं। देखो क्या करना, सबसे पहले इस खंड में क्या करना, विचलन का वर्ग। 13 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 3, 3 का वर्ग। इधर क्या करना, संख्या कितनी है 13 और ये विचलन कितना आया 3, यहां जोड़ेंगे ये कितने 13 और 3 कितने होते हैं 16 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 169 हो गई। इसी प्रकार आपके सामने 85 85 आ गए, 85 आते आपके सामने एक कंडीशन है कि अंक कितना है 5, 5 आते आप क्या करेंगे एकाधिकल पूर्वण विधि का प्रयोग करेंगे। क्या कहते हैं, सबसे पहले चरम एक अंक 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे। इधर क्या करें, जो अंक बचा 8 उसका एकाधिक, एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक करना है, 8 का एकाधिक कितना होता है 9, ये करेंगे 8 नमा 72 और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार आपके सामने आ गया 116, 116 आती है आपके सामने एक कंडीशन आ जाएगी कि 116 का वर्ग कैसे ज्ञात करें, निखिलम सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। 100 के आसपास संख्या है, 2 खंड बनाएंगे, इधर तो विचलन का वर्ग करेंगे, विचलन कितना आएगा 16, 100 में से 116 में से 100 घटाएंगे 16 आएंगे। इधर क्या करना, 116 में 16 को जोड़ना है, 116 और 16 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 132 और 16 का वर्ग करेंगे, किसका 16 का। कम से कम आपको 15 से 20 तक वर्ग याद होना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 16 का वर्ग होता है 256। यहां पर कितने अंक है 1 2 और 3, मैंने कल बताया था कि भी आधार 100 मान रहे हैं तो यहां सिर्फ 2 अंक होने चाहिए, तो इस एक को इधर ले जाएंगे, ये इनके साथ जुड़ेगा 132 और 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 134 और ये कितना है 56, ये आ गया वर्ग। इसी प्रकार आपके सामने आ गया 289, इसका करना है 989। तो देखो आधार कितना मानेंगे 1000, जैसे
989 में से 1000 घटाएंगे तो माइनस के 11 बचेंगे, माइनस के 11 का वर्ग करेंगे। और फिर ये कितना है, 989 में से क्या करेंगे, 11 को घटाएंगे। 89 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 978। और 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। आधार 1000 माना, या 3 अंक है, सीधा सीधा लिख दो, 9 7 8 1 2 1। अब ये संख्या है। अब देखो ये 1000 से तो बहुत दूर है, यदि 1000 माने तो इसका कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, द्वंद्व योग विधि से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 89, फिर कितना लिखेंगे 896, फिर एक अंक छोड़ देंगे 96, फिर अंक छोड़ देंगे 6। 8 का द्वंद्व योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 8 का वर्ग करना है, इधर क्या करना, 2 गुणा 8 गुणा 9 करना है, इधर करना है इन दोनों का गुणा 2 से, 2 गुणा 8 गुणा 6, और बीच वाले अंक का करना वर्ग। इनमें करना है 2 गुणा 9 गुणा 6, और इधर करना है 6 का वर्ग। देखो ये 64 तो है, 8 नमा 72, 72 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144। इसमें क्या करना है, 8 संग 48, 48 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 96, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81। अब देखो 9 को 6 से गुणा करें 54, 54 को 2 से गुणा करेंगे तो 108, और 6 का वर्ग होता है 36। तो देखो 64 है, 144 है, इन दोनों को जोड़ना है, ऊपर लिख दो यहां पर। तो देखो ये 64 है, ये 144 है, और ये कितना है, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 1 7, 8 और 9 17, 177, और ये 108 है, और ये कितना है 36। अब क्या करना है, इस 6 को यहाँ रखो, इस 3 को इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 111। 111 में से 1 यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से 11 इधर ले जाएंगे, 77 में 11 जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा। 188 का 8 यहाँ रखेंगे, और यहाँ से 18 इधर ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे 18। जैसे इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 62, 2, और फिर यहाँ से 16 इधर ले जाएंगे, 16 को इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 80। ये आ जाएगा आंसर। धन्यवाद दोस्तों, आपको बस समझ आएगी बात। अब पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो था वर्ग, आपके एग्जाम में 90% वर्ग है वो पूछा जाएगा, समथिंग 1000 या 100 के आसपास वाली संख्या, 99 है, 999 है, 989 है, 98 है, ऐसी संख्याओं का आपसे लगभग 90% हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो आप उनका आराम से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं निखिलम सूत्र द्वारा। आज पढ़ेंगे वर्गमूल। देखो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की आपके पास 2 विधि है। कितनी है, 2। आपके पास एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि, जिसे कहते हैं वैदिक विधि। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से उसी संख्या का ज्ञात किया जा सकता है जो पूर्ण वर्ग हो, जिसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आए। यदि वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो आप इस विधि द्वारा वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपको वर्ग ज्ञात करना है, जैसे आपके सामने संख्या आ गई 144, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं का क्रम से भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। जिस भी संख्या का जा रहा है, जब तक जा रहा तब तक देते रहेंगे। जैसे 2 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 72 बार। अभी भी 2 का जा रहा है, 2 का देंगे कितनी बार 36 बार। फिर भी 2 का जा रहा है कितनी बार 18 गुणा 36। फिर 2 का जा रहा है 9 बार, 9 गुणा 18। अब 2 का नहीं जाता, किसका देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा
3 बार, 3 में 3 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाना है, ये 2, ये भी 2 और ये 2, समान अंकों के जोड़े बनाना है। इन 2 में से 1 2 लेंगे, इन 2 में से भी 1 2 लेंगे और इन 3 में से 1 3 लेंगे, इनको गुणा करेंगे, 3 गुणा 6, 6 गुणा 12, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिर्फ वही संख्या जो पूर्ण वर्ग हो उसका ही ज्ञात कर सकते हैं, दशमलव में है या ज्यादा बड़ी है उसका आप इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो जैसे आपके सामने संख्या आ गई 10,000, इसका करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 10,000 में कितनी बार जाएगा, 5,000 बार, 5,000 में 2 का भाग देंगे 2,500, 2500, 2500 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1250 बार, 1250 में 2 का भाग देंगे 625 बार। अब देखो 625 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम देंगे 3 का, 3 का भी नहीं जाता। यहाँ एक आपको बात बता दूं, भाजकता के नियम कुछ बता दूं, 3 से भाजकता का नियम, जाएगा या नहीं जाएगा 3 का, 3 का देना, सर्वप्रथम क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ेंगे, ये कितना है 6, 2 कितने हुए 8, 8 और 5 कितने हुए 13, यदि इन अंकों का योग कितना आया 13, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है, मतलब 3 के पहाड़े में आता है तो 3 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 13 है, क्या 3 के पहाड़े में 13 आते हैं, नहीं आते, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 13 आते नहीं, तो इसमें 3 का जाएगा नहीं। फिर देंगे 5 का, 5 का भाग देना है तो आपको क्या करना है, एक अंक देखना है, यदि एक अंक 0 या 5 है तो 5 का भाग आसानी से जाता है, यदि यहाँ 0 और 5 के अलावा दूसरी कोई संख्या है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो 5 का भाग देंगे 625 में जाएगा 125 बार, फिर 5 का देंगे, इसमें भी पीछे और 5 जाएगा कितनी बार, 25 बार, अभी भी 5 का जाएगा 5 बार, 5 में 5 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखो ये 2 का जोड़ा, ये भी 2 का जोड़ा, ये 5 का जोड़ा और ये 5 का जोड़ा, इन 2 में से 1 2 लिया, इस 2 में से भी 1 2 लिया और इस 5 में से 1 5 लिया और इन 5 में से भी 1 5, 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, 25 का 2 से करेंगे 50, 50 का 2 से करेंगे कितने हो जाएंगे 100, 100 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। तो ये तो थी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब सीखेंगे भाग विधि। कौन सी भाग विधि में आपके सामने चाहे कोई भी संख्या आ जाए उसका आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे आपके सामने संख्या आ गई 900, 169 पहले छोटी संख्या, ऐसे बनाएंगे खंड, खंड बनाने के बाद क्या करना आपको, दाईं तरफ से यहां से 2 2 अंकों के जोड़े बनाने, 2 ये और 1 ये, फिर क्या करना, ये अंक कितना है 1, यहां पर ऐसा अंक रखना है जिसका वर्ग 1 या 1 से कम हो। तो देखो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, इसी प्रकार 10 तक वर्ग आपको कम से कम याद होना चाहिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 रखेंगे, 2 बार 1 1 के रोकना है, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है 1, यहाँ 1 रखा। अब इनको तो करना है जोड़ और इनको घटाना है, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0, फिर ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ रखना है 69, इन दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 कितना होता है, 1 और 1 कितना होता है 2। अब आपको इसके पीछे ऐसी संख्या रखनी है जिसको गुणा करने पर 69 आए। देखो 2 के पीछे 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 21, 2 रखेंगे 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 44, 3 रखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे 23 या 69, कितना रखने पर आया 3 रखने पर, 3 रखा, कितने आ गए 69, शेष क्या बचा 0, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 13। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। इसी प्रकार आपके सामने चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप आराम से ज्ञात कर सकते
कुछ आपको उदाहरण द्वारा मैं समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करें। जैसे आपके सामने संख्या है 2704, दो चार और संख्या लिख दूं जिसका आपको वर्ग ज्ञात करना हो। ये आपके सामने तीन संख्या है जिनका आपको वर्ग ज्ञात करना है। जैसे आपके सामने ये आ गई तीन संख्या, तो आप इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनो, बिल्कुल आसान। सबसे पहले कितनी है 2704, खंड बनाएंगे, दो दो अंकों के जोड़े, ये दो अंक और ये दो अंक। अब क्या करना है, यहाँ कितने हैं 27। अब यहां पर आपको ऐसी संख्या रखनी है जिनका वर्ग 27 या 27 से कम हो। तो देखो, एक का वर्ग 1, दो का 4, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25 और 6 का 36। 36 तो ज्यादा हो जाता है, तो कितना रखेंगे 5। 5 का वर्ग कितना होता है 25, इनमें से एक 5 यहां लिख दो। इसको तो घटाना है और इसको जोड़ना। 5 और 5 कितने होते हैं 10, और ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और ये पूरा जोड़ा यहां उतारना 204। अब यहां पर एक ऐसी अंक रखना है जिसको गुणा करने पर 204 है। जैसे आप क्या करेंगे, 10 तो है, यहाँ एक रखेंगे तो 1 से गुणा करना, 2 रखेंगे तो 2 से गुणा करना है, 3 रखेंगे तो 3 से गुणा करना है, और 4 रखेंगे तो 4 से गुणा करना है। ठीक है, आप जो संख्या रख रहे हैं उनको गुणा करना है। तो देखो, सबसे पहले आप एक और चीज ध्यान, जैसे आप ये अंतिम जोड़ा उतार रहे हैं तो इसके पीछे वाला अंक रखना, देखना है कितना है 4। अब देखो कौन सी ऐसी संख्या जिसको आपस में गुणा करने पर 4 आ रहा है, 2 को, तो सीधा आपको यहाँ 2 रखना है, ज्यादा लंबा जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ 5 है तो आप 5 रख देते, यदि यहाँ 6 होता तो 6 को 6 से गुणा करने पर 6 आते। तो देखो यहाँ रखेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 का 0 से करेंगे 0, 2 का 1 से करेंगे तो 2, ये बचा 0, कितने आ गए 52। इसी प्रकार आपके सामने ये संख्या है, देखो 15,725, 2 अंक ये, 2 अंक ये और 1 अंक ये। अब देखो यहाँ ऐसी संख्या रखनी जिसका वर्ग 1 या 1 से कम हो तो रखेंगे 1, ये 1 आ गया और यहाँ रखेंगे 1। इनको तो जोड़ना है 2 आ जाएंगे, इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ उतारो, कितने हो गए 56। अब यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको गुणा करने पर 56 या उससे कम आए। तो 1 रखेंगे तो 21, 2 रखेंगे तो 22 दूना 44, 3 रखेंगे तो 23 या 69, 3 से ज्यादा हो जाएगा तो कितना रखेंगे 2, कितना हो जाएगा 22 दूना 44। ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, ये कितना बचेगा 1, फिर ये पूरा पूरा जोड़ा यहाँ उतारेंगे और इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 24। अब देखो मैंने अभी बात बताई, आपको पीछे वाला अंक देखना है, कितना है 5। कौन सा अंक है जिसको रखने पर 5 आ रहे हैं, 5 रखेंगे, ठीक है। तो 5 रखेंगे, सीधा का सीधा, आपको ज्यादा लंबा जाने की आवश्यकता नहीं, 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, अंश लगी 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 2 और 5 दूना 10 और 2 12, ये आ गया 0, कितना आया 125 आ गया। इसी प्रकार आपके सामने ये संख्या है आगे वाली इसकी, $15,129 से आपको इसका करना। सबसे पहले दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे, ये कितना है 1, तो यहां पर रखेंगे 1, 1 का वर्ग होता है 1, और इसको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2, और इसको घटाएंगे कितना रहेगा 0, फिर ये उतारेंगे 51। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको गुणा करने पर 51 या 51 से कम आए। 1 रखेंगे 21 21, 2 रखेंगे तो 22 दूना 44, 3 रखेंगे तो 23 या 69, तो कितने रखेंगे 2, 22 दूना
44 2 रख दिए। इसको तो जोड़ना है और इसको घटाना है। ये हो जाएंगे 24 और ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7। फिर ये उतारेंगे 29, कितने हो जाएंगे 729। अब देखो यहां पर कौन सी संख्या रखने पर 729 आएंगे, तो इसके एक अंक कितना है 9। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग 9 पे समाप्त होता है, 3 का 3 तिया 9, तो यहां पर सीधे सीधे रखेंगे 3। 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 3 का 4 से करेंगे 4 तिया 12 हंस लगी 1, 3 का 2 से करेंगे 3 गुणा 6 और 1 7 0 हो गया। कितना आया 3, तो इसका वर्गमूल हो गया 123। और वर्गमूल का चिन्ह है वो ऐसे होता है, जैसे आपसे पूछा जाए परीक्षा में 15,129 का हल क्या होगा, तो आपके ऑप्शन में राइट कौन सा होगा 123। यदि यहां पर 2 दिया है तो वर्गमूल है, यदि 2 नहीं देता तो भी वर्गमूल है, और यदि यहां पर 3 देता है तो फिर हो जाता है घनमूल। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। धन्यवाद, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे घनमूल, कम समय में घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।